सो हे गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर है कि रेविट के अंदर आप किस तरीके से बेहतर इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं, आपके बेडरूम्स का डिजाइन कैसे करते हैं। रेविट आता है आपको तो उसी के अंदर इंटीरियर का भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं विद डिटेलिंग। कैसे आप लाइटिंग इफेक्ट डालेंगे, कैसे आप कोव लाइट्स लगाते हैं, कैसे आप वॉलपेपर यूज करते हैं, कैसे आप पिक्चर्स यूज करते हैं, कैसे मटेरियल्स बनाते हैं, जाली आपको लगाना है, मटेरियल टेक्सचर आपको फॉलो करने हैं, फ्लोरिंग, वॉल टेक्सचर, सब कुछ हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं हमारे इंटीरियर के प्रोजेक्ट में। अगर आप चाहते हैं इन्हीं चीजों को बहुत बारीकी से स्केड्यूलिंग, मासिंग, साइड डिजाइन, हर एक कंपोनेंट को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से भी जुड़ सकते हैं। पीटीएस कैड एक्सपर्ट एप्लीकेशन पे जाके किसी भी कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो इसी के साथ देर न करते हुए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। न्यू फाइल, न्यू ओपन आर्किटेक्चरल। ओके, सो क्या करते हैं, कोई भी इंटीरियर का प्रोजेक्ट या तो आप कंप्लीट हाउस रखिए या फिर कोई भी एक रूम बना लीजिए, जो भी आपके रूम का साइज है। आपको क्या करना है, बेसिकली उसका डिटेल देना है। तो डिटेल कैसे देंगे, कोई वार्डरोब बना रहे हो तो वो कैसे करेंगे, उसी के अंदर हम कुछ बनाएंगे डिजाइन। अपने आप ही इमेजिन करके बना लेते हैं एक इंटीरियर का। तो यहाँ से मैंने वॉल का साइज वॉल लिया, यहाँ से वॉल के मैं साइजेस वाइजेस नहीं एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है प्लान जो हमें लगाना आता है वो तो आता ही है। तो रूम का साइज यहाँ से हम ले रहे हैं 4 मीटर 5 मीटर का, ठीक है, 15 फीट बाय 18 फीट का, ये मेरा रूम का साइज है। ओके, सिंपली क्या करना है, मुझे एक डोर लगाना है एंड देन विंडोज लगाने हैं। ठीक है, ये विंडो लगा दिए। अब यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। आप कंपोनेंट्स आप रेविट के भी कर सकते हो, एंडस्केप के भी कर सकते हो। एंडस्केप में थोड़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे तो हम वो कर लेते हैं। सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, बट करना क्या है, हमें फॉल सीलिंग्स थोड़े अच्छे डिज़ाइन के बनाने हैं। उसके बाद फॉल सीलिंग थोड़ा सही दिखे ऐसा कुछ बनाना है तो हम फॉल सीलिंग पे जाते हैं एंड देन स्केच सीलिंग लेते हैं। और कैसा फॉल सीलिंग चाहिए हमें, किस हाइट पे चाहिए, हाइट मुझे चाहिए यहाँ से 3 मीटर पे, ठीक है। अपर लेयर है ये फॉल सीलिंग का जो 3 मीटर पे है, अपर लेयर। अपर लेयर का मतलब क्या है, जो बॉटम में आएगी, पहले बॉटम वाली बना देता हूं मैं। किस तरह का फॉल सीलिंग ले रहा हूं वो समझा रहा हूं। यहाँ पे मैंने रखा है इसको 2700 पे, ठीक है। बट इसकी शेप कैसी है, यहाँ से 2 फीट का मैंने इस तरीके से बोर्ड लिया माइनस में, ठीक है। ऐसा फॉल सीलिंग आपने देखा होगा। जैसे ये फॉल सीलिंग है और आपको लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, ऐसे ये लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, ऐसा ही कुछ कैबिनेट बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा आपको दिखाता हूँ, ये कैविटी बना के आपको कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं, वो भी हम बना लेंगे इसी के अंदर। और फॉल सीलिंग का डिजाइन ऐसा बना रहा हूँ मैं। ये मेरा 2700 के लेवल पे बन रहा है। ओके, यहाँ पे आप फॉल सीलिंग प्लान पे जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि क्या बना है। सेम इसी को आप कर लीजिए चाहे कॉपी, या फिर आप दोबारा बनाइए CS लेवल 2 3 मीटर ऑटोमेटिक कर दीजिए चाहे। ये आपका फॉल सीलिंग बन गया 1 2। अब इसको लॉक करने के लिए आप स्टड्स का यूज करते हैं या प्रॉपर आप जेनरिक से मैं दिखा देता हूं कैसे लॉक का अरेंजमेंट करते हैं। तो यहां से हमारा मेन स्लैब रहेगा सीलिंग, उसको कैसे हम उसको स्टक करवाते हैं तो वो देखिए। या तो आप इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं, जो आपका बोर्ड होता है ना, फॉल सीलिंग का जो बोर्ड होता है वो हमारा होता है 12 mm का। उसके अलावा हमारा 40 mm के आसपास उसका शीट होता है। और फिर यहाँ पे एंकर बोल्ट्स की हेल्प से सीलिंग के अंदर ड्रिल करके यहाँ पे पूरा फ्रेमिंग बनता है। कैसा फ्रेमिंग बनेगा देखिए। इस तरीके का फ्रेमिंग बनता है। आप जिप्सम बोर्ड रखें। कुछ सीलिंग ऐसी होती है जिसके ऊपर सिर्फ बोर्ड रेडीमेड आते हैं, वो प्लेस करने, जैसे ये वाली सीलिंग है। कुछ सीलिंग ऐसी होती है यहीं पे हम पीओपी की हेल्प से, पूरा पाउडर की हेल्प से उसे मिक्स करके प्रॉपर यहीं पे प्रॉपर फिनिशिंग देते हैं, शेप बनाते हैं जैसी भी आपको चाहिए। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। प्लेट्स ऐसे लगती है हर कंडीशन में। एंकर बोल्ट सीलिंग में ड्रिल हो जाते हैं और उसके बाद ये फ्रेमिंग आ जाती है।
वाटर के कांटेक्ट में आने से खराब होती है, बाकी आपकी सालों साल चलती है, कोई समस्या नहीं आती। तो इसका थिकनेस यहाँ से फाइन व्यू करोगे तो आपको दिख भी जाएगा 2 लेयर। तो ये लेयर जो है वो 12 mm होती है, स्टैंडर्ड भी 12 mm ही होता है। एल्मस्ट्रॉम और डरलम कुछ 2-3 कंपनियां हैं जो ज़्यादा सीलिंग में डील करती है। ये अपर सीलिंग होगी जो हमें ऊपर वाले पोर्शन में दिखेगी। अब यहाँ से आपको एक पार्ट बनाना है जो कि जेनरिक का बनेगा, या तो आपके पास फैमिली हो या जेनरिक से बना दीजिए। तो मैं सीलिंग पे ही जा रहा हूँ और इसको होल्ड करने के लिए कुछ पार्ट्स बना रहे हैं। यहाँ से जेनरिक, सेट, पीके प्लेन, ओके ठीक है। 10 mm का बना देता हूँ सिर्फ। सेलेक्ट किया, एरे कर दीजिए। एरे काम नहीं कर रहा जेनरिक में, कोई बात नहीं। कॉपी, कितने कितने गैप पे करना है, ये आपकी फिटिंग एक तरह से इस तरीके से हो जाएगी। इस पे ये होल्ड होगा सिर्फ, और कुछ नहीं करेगा ये। सेलेक्ट मिरर, सेलेक्ट मिरर, ओके। ठीक है, ये हमारा एंकर बोल्ट्स की हेल्प से। अब जैसी भी शेप आपको चाहिए वो आपको सब बनानी पड़ेगी। आप डिटेल्स देख के इसमें बना सकते हो। और ये मेरा सीलिंग तक कनेक्ट कर दिया मैंने इसमें। सेम ऐसे ही अपर सीलिंग के लिए आएंगे तो नीचे नीचे नहीं दिखेंगे हमें ये, क्योंकि अपर वाली जो आएगी उसके हेल्प से अंदर की तरफ दिखेगा पूरा। ऐसे हमारा होल्ड हो जाएगा पूरा सिस्टम। बीच में भी आपको करना है तो इसी के फेस से ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो ऐसे तो होगा सीलिंग होल्ड। अब इसके ऊपर रूफ आएगी आपकी, जो हम सीलिंग बोलते हैं। फॉल सीलिंग अलग चीज होती है, जो नकली छत होती है उसे फॉल्स सीलिंग बोलते हैं। और जो रियल में जो लोड ले रही है वो हमारी यहाँ पे रूफ है, फ्लोरिंग, जो भी आप मेंशन करना चाहें इसमें वो है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा फुटप्रिंट की हेल्प से कैसे बनाओगे आप सिंपल रूफ, प्रॉपर ऐसे आप प्रोजेक्शन निकालना चाहें प्रोजेक्शन, अदरवाइज स्लोपिंग को ऑफ कर दीजिए तो आपकी सिंपल सॉफिट रूफ बन जाएगी। सेलेक्ट, सारे स्लोप को ऑफ कर दीजिए, डिफाइन स्लोप ऑफ, ओके, सिंपल रूफ आपकी बन जाएगी। सेलेक्ट, एडिट टाइप, स्लैब कितना रखना है मुझे, 150 का, ओके एंड देन ओके। अब ये आपका कोई भी एक रूम है। अब आप जाइए रूम के अंदर। सीलिंग हमारा हो चुका है। सीलिंग के अंदर लाइट्स लगानी है हमें। लाइट्स का भी तरीका है कि कैसे आप लाइट्स लगा सकते हो। आपको सीलिंग प्लान में ही जाके लगानी है लाइट्स। तो आपके पास कुछ लाइट्स हैं, जैसे कंपोनेंट या फिर सिस्टम, लाइटिंग फिक्चर्स, ओके, लोड कर लीजिए। लाइटिंग, आर्किटेक्चरल, इंटरनल, रिवर्स स्कैन आपको चाहिए, ओके ठीक है। कैसे यूज करना है, 1 2 3 4, 3 तो हमारी यहाँ रहे, एक मेरी ये वॉल के साथ में रहे। कॉपी, आप इसको एरे कर सकते हैं वैसे। लास्ट 6, ठीक है। सेलेक्ट मिरर, ठीक है। लाइटिंग आ गई। 3D में जाके देखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैमरा प्लेस कर दीजिए, या फिर एलिवेशन में देखना चाहो तो एलिवेशन भी प्लेस कर सकते हो। व्यू, नया एलिवेशन आपको प्लेस करना है तो यहाँ से एलिवेशन किस तरफ का देखना है, इस एलिवेशन पे क्लिक करो, ये आपकी लाइटिंग दिख जाएगी। बट इससे अच्छा हमें 3D व्यू में दिखेगा, तो हम 3D व्यू में चलते हैं अभी, ठीक है। प्लान में ही जाइए और 3D व्यू प्लेस कर दीजिए। एलिवेशन आप रिमूव कर दीजिए चाहे, ओके। 3D व्यू, कैमरा, यहाँ से मैंने किया कैमरा प्लेस। प्रॉपर आपकी लाइटिंग दिख रही है। आप इसका आई लेवल डाउन कर सकते हैं ताकि आपको जो स्ट्रिप दिख रही है ऊपर वो ना दिखे, क्योंकि वो होल्ड होके हमें दिखानी भी नहीं है वैसे भी। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक बार RR एंटर करके आपको इफेक्ट दिखा रहा हूँ, सन एंड आर्टिफिशियल, इंटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल का। और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको मीडियम रेंडर, बेसिक रेंडर दिखा रहा हूँ। अभी एक नाइट व्यू देख लेते हैं सिर्फ। इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली रेंडर,
ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रही है स्पॉट लाइट। और अब हमें क्या करना है, कोव लाइट का यूज करना है। सीलिंग लाइट, एलईडी पैनल जो स्ट्रिप आती है वो कैसे लगाएंगे, व्यू भी अच्छे से सेट करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। अब इस सीलिंग को मैंने रिमूव किया। आपको फैन वैन लगाना है, आप फैन का आइटम लेके लगा सकते हो। अब मुझे क्या करना है, हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था जेनरिक की हेल्प से आप कैसे लाइट बना सकते हो। अब सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं लाइट का एक मटेरियल बनाना सिखा रहा हूं आपको। तो मटेरियल की हेल्प से पहले तो मैं लाइट जनरेट कर रहा हूं। यहाँ पे एक मुझे थिन स्ट्रिप चाहिए जो कि लाइट का इंपैक्ट देगा मुझे, बिल्कुल थिन स्ट्रिप चाहिए। ओके, और इसका जो साइज है वो रहे यहाँ से सिर्फ 1 इंच का स्ट्रिप। ओके ठीक है। अब मटेरियल बनाते कैसे हैं, लाइटिंग मटेरियल मुझे चाहिए तो कैसे बनाएंगे, आप ओके कर दीजिए इसको। चाहे ये हमारे पास बन गया, ये हमारा एलईडी स्ट्रिप है। ये जो लाइट का इंपैक्ट दिख रहा है ना आपको सीलिंग के अंदर, सीलिंग के कॉर्नर्स में, वो उसी की हेल्प से आएगा। ठीक है, ऐसी स्ट्रिप आती है लाइटिंग की जो हम लगा देते हैं, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती, 20 से 30 रुपए मीटर में आ जाती है, ये स्क्वायर फीट में आ जाती, मीटर में ही आएगी वैसे, रनिंग मीटर में ऐसी लाइटें आती है। और ये हम सीलिंग पे लगा देते हैं, वो पूरा प्रॉपर शाइन करता है। ठीक है, प्रैक्टिकली। अब मटेरियल कैसे बनाएंगे, मैनेज मटेरियल। यहाँ पर आप एक लाइटिंग का मटेरियल बना सकते हो। 2019 के बाद ये सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट है, तो यहाँ से मैंने बनाया लाइट। ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी पे जाना है आपको, एंड देन गो टू अपीयरेंस लाइब्रेरी, गो टू मिसलेनियस। मिसलेनियर के अंदर मिलेगा आपको एमिसिव मटेरियल। एमिसिव के अंदर बल्ब ले लीजिए आप, हैलोजन्स, ये सब आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। ओके, ये आपने किया यहाँ पे एक्टिवेट, ये आपका आ गया। आपको ग्लोइंगनेस इसका कम करना है, एमिसिविटी आपको कम करना है, तो वो चीजें आप कम कर सकते हो। अप्लाई, ओके ठीक है। अब इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, एडिट, सेलेक्ट किया मटेरियल। जेनरिक पे कैसे अप्लाई करते हैं वैसे सेम तरीका है, लाइट वाला मटेरियल मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया मेरा यहाँ तक का काम। अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर मुझे अंदर के तरफ कंपोनेंट्स लगाने हैं, तो कंपोनेंट्स हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। सिंपली बैड लेना है हमें एंडस्केप का, एंडस्केप, एसेट लाइब्रेरी। लाइटिंग की इंटेंसिटी का अभी देखेंगे इसमें। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे फर्नीचर्स लेने हैं। फर्नीचर में हमें क्या चाहिए, बेड चाहिए सबसे पहले। तो किस तरह का बेड चाहिए मुझे, ये बेड चाहिए, ये दिस वन, ये बेड चाहिए मुझे। ठीक है, या ये चाहिए। ओके, आप प्लेस कर दीजिए बेड। लेवल 1 पे हैं हम, और ये मैंने प्लेस कर दिया बेड। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, कुछ सोफा वगैरह चाहिए रूम के लिए, ये ठीक है, रोटेशन बाद में देख लेंगे। और कुछ डेकोरेटिव आइटम चाहिए, लाइटिंग, लाइटिंग हमें नहीं चाहिए, एसेसरीज चाहिए मेनली। तो डेकोरेटिव आइटम्स, कर्टेन्स भी हमें लगाने हैं। एक एक चीज लेने में टाइम लगेगा पर रिजल्ट अच्छा आएगा उसका। साइज काफी बड़ा है, सिंपल ले लेते हैं, सिंगल। एक, और देन जैसे ये जो आइटम्स है हम प्लेस करवा सकते हैं। हमारे इमेजेस चाहिए हमें, इसके एंडस्केप के हैं, अगर पैरामेट्रिक होते तो हम घटा बढ़ा सकते थे। ठीक है, ये इमेज ले मैंने। अब प्लान में जाके आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये मेरी इमेजेस आ गई। कहाँ लगाना है आपको इनको, पहले तो करिए अलाइन। वन, कौन सा फेस सिलेक्ट हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार एडजस्ट करना ही पड़ता है। वन, अलाइन मल्टीपल, 2, 3,
3 ही इनफ है। अब इसको सेट कर दीजिए आप 1 2 3, ठीक है। सेम ऐसे ही कुछ और चाहिए आपको HR। तो ये चीजें हो गई हमारे पास। अब करते हैं फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग कैसा चाहिए? देन कुछ कारपेट्स चाहिए हमें लेवल 1 पे ही। फ्लोरिंग का भी मटेरियल अभी अप्लाई करेंगे। कारपेट्स ले लेते हैं स्किप से। कुशन्स वगैरह चाहिए आप ले सकते हो। कारपेट हमारे पास यहाँ मिल जाएंगे, ये है। ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये तो था हमने सब कुछ पिक किया, अब कुछ डिजाइन खुद से बनाने हैं। तो क्या करना पड़ेगा? खुद से बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा पोर्शन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेड को मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ इसके लेवल एलिवेशन में। ईस्ट वेस्ट सेक्शन में चले जाते हैं, जो सेक्शन कट कर रखा है हमने। ये मेरा फ्रंट दिख रहा है सेक्शन में, बेड की तरफ वाला। सीलिंग से नीचे नीचे इस वॉल के अंदर हम डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो इस वॉल को सिलेक्ट करिए। एडिट प्रोफाइल, यहाँ पे मैं प्रोफाइल्स कट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट कॉपी, ठीक है, ओके। 2 कटिंग कर दी। अब पीछे वाली वॉल तो बिल्कुल ओपन दिखेगी, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये वॉल जो रहेगी हमारी 4.5 की रहेगी, इसके पीछे एक और वॉल हम प्लेस कर देते हैं। या जेनरिक से भी आप डिजाइन बना सकते थे, ठीक है। ऐसे हमने प्लेस करवा दी। जॉइन ज्योमेट्री करके आप उसका प्रोसेस देख सकते हो। सेलेक्ट किया इस वाले को, रीसेट कर दिया, आ गया। सेक्शन में जाइए, आपको प्रॉपर ये कैविटी दिख जाएगी। अब कैविटी के अंदर भी लाइटिंग इंपैक्ट दिखे हमें, ऐसा कुछ करना है। तो देखिए यहाँ पे विड्थ का है हमारे पास, हाइट का है, विड्थ का पैरामीटर नहीं है, क्योंकि ये हमारे रैबिट की फैमिली के नहीं है। आप कर सकते हैं इसमें मॉडिफिकेशन करके, बट मैं इसमें अब डिजाइन बना रहा हूँ कुछ मटेरियल्स की हेल्प से और कुछ हमारा लाइटिंग की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेम जेनरिक, ओके, सेट पीके प्लेन, इंटरनल फेस को मैंने सेलेक्ट किया, ओके। यहाँ से वही सेम स्ट्रिप बना दिया एक, जो हमें एलईडी पैनल का इंपैक्ट देगा। ठीक है, सेम स्ट्रिप हमें दूसरी साइड भी चाहिए। और दोनों का मटेरियल हम क्या कर देते हैं, लाइट। ठीक है, अब जितने भी कंपोनेंट आपको चाहिए आप प्लेस कर सकते हो। और एक मुझे अच्छी सी कोई इमेज चाहिए जो मैं डाउनलोड करके खुद से लगाना चाहता हूं, तो वो देख लेते हैं। एक क्या लिखना है, जैसे ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है, हम अभी के लिए सेव एज। अब इंसर्ट पे जाइए, इमेज लगाना है। वो पिक्चर तो हमने लगाई दी थी, इंसर्ट पे जाइए, इमेज लगाना है, न्यू डिकल बनाइए और उसके लिए ओके। देन ब्राउज करिए डेस्कटॉप और उस वाला इमेज आ गया हमारे पास, ओके। इसकी ब्राइटनेस वगैरह करनी है, कर सकते हो। डिकल पे जाइए, प्लेस डिकल कर दीजिए, ओके। ये हमारी हॉर्स की वो इमेज भी आ गई। ठीक है, इसको रियलिस्टिक में देखिए एक बार। ठीक है, ऐसा इंपैक्ट आ रहा है। अब सारा फर्क किसका है, सिर्फ लाइटिंग का रहेगा। इसका फ्रेम भी बनाना है मुझे, तो जेनरिक से मैं फ्रेम भी बना देता हूं। ओके, सेट, क्या सेट करना है, बॉल। और यहां आप बना दीजिए फ्रेम। कितना इंच का होना चाहिए, 2 इंच का फ्रेम हो हमारा सिर्फ, और 0.8
या mm में बात हो रही है तो 15 mm का फ्रेम का हाइट। ठीक है, ये फ्रेम हो गया। मटेरियल क्या रखना है इसका, सेलेक्ट। वुडन में कोई मटेरियल ले लेते हैं जैसा होता है हमारा बेसिकली। सैश में ले रहा हूं मैं, बट इसको डार्क कर देता हूं ताकि वो वुडन में डार्क दिखे। ऐड ओके। ठीक है, वो डार्क हो जाएगा और ये तो ब्लैक हो गया। ऐड ओके। ठीक है, ये मेरा ये हो गया। अब आपको सिर्फ मटेरियल्स लेने हैं। अब आपके रूम में इतना ही आइटम लगता है, फॉल सीलिंग लगता है, कुछ डेकोरेटिव आइटम सजाते हैं, यही सब फॉलो होता है। अब इससे आगे पेंट्स पे डिपेंड है। आपको टेक्सचर पेंट चाहिए तो मैनेज मटेरियल, यहाँ से मटेरियल बनाना है मुझे, न्यू पेंट 1 इमेज। कैसा मटेरियल चाहिए वो देख लेते हैं, कुछ मेरे पास अवेलेबल है। रेविट स्टफ टेक्सचर्स, हाँ वॉल ब्रिक, ये सब ब्रिक के टेक्सचर हैं वॉल्स के लिए अगर चाहिए तो। और ये है हमारे पास कुछ वॉल पेंट्स। वॉल पेंट भी नहीं चाहिए मुझे, पूरा वॉल जो है ब्रिक के टेक्सचर पे चाहिए, वुडन टेक्सचर। इसमें देखिए कोई अगर आपको पसंद आता है तो वो हम लगाएंगे इस पे। इस तरह का ले लेते हैं, टाइल जैसा दिखेगा तो इसको हम रिमूव करके दूसरा रिप्लेस करते हैं। ऐसा इमेज लेंगे जो थोड़ा बेटर दिखे। ठीक है, हल्का सा इसको भी टिंट करते हैं। ओके ओके, ठीक है, ये किया मैंने। और डायरेक्ट इस पे लेयर लगाना चाहे लेयर, अदरवाइज पेंट। ये पूरा हो गया पेंट। ठीक है, अनदर वॉल पे हमें सब पे वाइट करना है या कोई और टेक्सचर पेंट बनाना है तो वही सेम, मैनेज मटेरियल, रस्टिंग पेंट आपको करना है तो यहाँ से पेंट 2। टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि इंटीरियर का सबसे ज्यादा कॉस्ट मिलता है, तो टाइम आपको देके पूरा सिलेक्टेड आइटम लगाना ही पड़ेगा। एक दिन में अगर आप 2 प्लान बनाते हैं, एक इंटीरियर का कर देते हैं, एक एक्सटीरियर का, तो इनफ है। और यहाँ पे वॉल पेंट्स, मोस्टली ये चल रहा है आजकल पेंट, हम ये वाला अप्लाई कर देते हैं। इसको थोड़ा और साइज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब सिर्फ आपको क्या करना है, 3D में जाना है और सिर्फ पेंट्स अप्लाई करना, और कुछ नहीं बचता है। इनको थोड़ा आगे पीछे हम कर देंगे। यहाँ से मॉडिफाई पेंट, इस वॉल पे हमारा ये आ गया, इस वॉल पे हमारा ये आ गया, और जो हाइड की हुई है हमारी वो वॉल। बाकी सीलिंग पे जिप्सम बोर्ड 1 2। ठीक है, ये पेंट्स हमने कर दिए। और देखना ही है आपको तो आप रियलिस्टिक करिए, उसको दिखेगा आपको सब कुछ। ये रूम आपका रेडी है। कर्टेन्स को मैं ठीक है, सेम कर्टेन दूसरी साइड विंडो पे। अच्छा, इसका फ्रेम बाहर है, बट हमें तो रिप्रेजेंट करना है ये। ठीक है, ऐसे कुछ दिखे। और इसके अंदर भी क्या होता है, जो आपने डिटेल किया, आप एचआर कर रहा हूँ, और फ्लोरिंग का पेंट और चाहिए मुझे, सिर्फ फ्लोरिंग का मटेरियल, चाहे आप वो फ्लोर फिनिश के अंदर डालिए या वैसे। ठीक है, एक वुडन का टेक्सचर और ले लेते हैं बस
फ्लोरिंग के लिए, या फिर कोई ग्रेनाइट ले लेते हैं, एक मटेरियल और रहता है, सिर्फ रेंडरिंग है उसके बाद हमारा। बारह सौ का टाइल चाहिए, अप्लाई, ओके। और ये मैं पूरे पे अप्लाई कर रहा हूँ। आप मटेरियल 50 mm का पूरा फिनिश देके चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप जाइए कैमरा प्लेस करिए अच्छे से। ठीक है, हमारा बेड अपनी पोजीशन पे आ गया। कैमरा प्लेस करिए, और ये प्लान के थ्रू आपको डिटेल देना है तो एलिवेशन में भी अभी डिटेल बताता हूँ। इसको जॉइन ज्योमेट्री कर दीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल थिन लेयर है हमारी, यहाँ पर आ जाएगी, जो लाइट का इम्पैक्ट देगी हमें। ठीक है, कैमरा प्लेस करिए बस इसमें। अब हाइट हम कर देते हैं यहाँ से 1200 की हाइट से देखना है। ठीक है, ये हमें रूम दिख रहा है। अब ये व्यू है मेरा। आप करिए यहाँ पे RR एंटर। बेसिक रेविट का रेंडरिंग समझा रहा हूँ। RR एंटर आपने किया तो इसमें क्या होगा, आपके जो लाइटिंग इम्पैक्ट है वो तो दिख जाएंगे, बट आपका जो है लैंडस्केप का इम्पैक्ट वो नहीं दिखेगा। तो लाइटिंग इम्पैक्ट देख लीजिए कैसे दिखेगा। आपके टेक्सचर वगैरह सब कुछ समझ आ रहा है। कारपेट, बेड सब है हमारे पास। चेंज करना है, जितना हाई क्वालिटी पे करेंगे लाइट का इम्पैक्ट भी उतने ही स्मूथ होते हुए चले जाएंगे। अब हमारा एक चीज रह गया लैंडस्केप करने से पहले, जो पीछे देखिए रेंडरिंग कर रहे हैं, लाइट का इम्पैक्ट तो दिख रहा है, वहां पे लाइट का एक थ्रेड तो दिख रहा है, बट इसके अंदर हमने मटेरियल नहीं लगाया, तो इसके अंदर जाली वाला कोई मटेरियल लगा देते हैं। ठीक है, या जाली प्लेस कर देते हैं वॉल पे। तो यहाँ पर मैनेज मटेरियल, कोई डिफरेंट मटेरियल लेते हैं जो इम्पैक्टफुल रहे वहां के लिए। मैनेज सिर्फ मटेरियल्स का और कलर सिलेक्शन का खेल है। P4। ठीक है, इस तरह का कुछ ले रहा हूं मैं जो इम्पैक्ट वहां पे थोड़ा डाल सके। ओके, मटेरियल पेंट P4। ठीक है, कुछ ऐसा इम्पैक्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये रेंडरिंग तो हमारी बेसिक सी है। अब आप जाइए इस पे, कुछ लाइट को मुझे अलग कलर में और इंटेंसिटी अलग चाहिए। जैसे एक लाइट मैंने सेलेक्ट किया, सारी लाइट अनग्रुप कर रहा हूं मैं पहले, 1 2, और सेम ऐसे ही 2 लाइटें इधर से सेलेक्ट। एडिट टाइप, डुप्लीकेट, जो भी नाम देना दीजिए। इंटेंसिटी और इसका मटेरियल, ये तो लाइट का मटेरियल हो गया, मुझे व्हाइट में रखना है। अब इसकी इंटेंसिटी कहां से चेंज करेंगे, एक तो आप वोल्टेज चेंज कर सकते हो, वोट कितना है यहाँ पे 200 वोट आपको करना है, कम करना है। अपीरेंट लोड कितना हो, 60 वोट आपका इनफ है। हाइट क्या है लाइट का, सोर्स का सोर्स सिंबल क्या है, 200 mm का सोर्स सिंबल है। डायमीटर जो बॉक्स लगा हुआ है, कंसील्ड बॉक्स जो है हमारा, वो 150 का है। उसके अलावा आपको कलर इंटेंसिटी चेंज करनी है, अभी व्हाइट में इंपैक्ट करेगा। मैं चाहता हूँ ये वाला जो इंपैक्ट है वो पिंक में करे, चाइल्ड लाइट है, ये वाला इंपैक्ट डाले। और आपको और भी ज्यादा चेंज करना है वोट में, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो खुद भी शाइन करता दिखे, तो यहाँ से आप कर सकते हो। वोट में आपको चेंज करना है, यहाँ से आप 70 कर सकते हो। ये मैंने पूरा डिटेल में भी बताया है। ओके, ठीक है। आपने किया HR, और जो कैमरा प्लेस किया था उसके कैमरा पे जाते हैं, 3D व्यू कैमरा 2 पे। ठीक है, अब करिए आप इसका एंडस्केप। ये आपका कैमरा 2 है, एंडस्केप पे जाइए, स्टार्ट रेंडर कर दीजिए। और ज्यादा टाइम देंगे तो और अच्छा बनेगा। अब इसको क्या करना है, आपको आई एंटर करना है और लाइट का नाइट इंपैक्ट देखना है। नाइट इंपैक्ट देखिए आप,
जो पिंक लाइट की है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, बाकी लाइटों की इंटेंसिटी कम करनी है। इन सब का सेलेक्ट SA, एडिट टाइप, यहां से आप जाइए, इसको कर दीजिए कम 30, ठीक है, वोट में कर दीजिए 30, अप्लाई, ओके। आपका यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा जब दोबारा आप रेंडर करेंगे। अभी देखिए इमेज हमारा जो हॉर्स का इमेज था, फ्रेम था, सब कुछ हमें प्रॉपर दिख रहा है, जाली था हमारा वो प्रॉपर दिख रहा है, क्वालिटी आप देख सकते हो। आई एंटर करके आप नाइट का इफेक्ट देखना है, डे का देखना है, ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो। हर जगह आपको लाइट का इम्पैक्ट दिखना है, आपको वॉक करके देखना है। आप देख सकते हो सीलिंग के अंदर से भी आपका वैसा ही इम्पैक्ट आ रहा है। आप चाहते हैं सीलिंग के अंदर हमें अलग से कोई कलर दिखे तो वो भी आप इम्पैक्ट चेंज कर सकते हो। रैविट यहाँ पे आप गए, जो हमने सोर्स सिंबल बनाया था सेलेक्ट किया, यहाँ से सोर्स को एडिट किया, सेलेक्ट, मटेरियल में भी जाके कर सकते थे, यहाँ से सोर्स को भी सिलेक्ट करके। अब जो लाइट आ रही है ना, इसमें आप कोई कलर डाल दीजिए। यहाँ पे ग्रीन इम्पैक्ट आया नहीं है वैसे, एमिशन यहाँ से आएगा, वो एमिशन वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ग्रीनिश इम्पैक्ट आ जाएगा वहां पे। हो गया ग्रीनिश, अप्लाई, ओके ओके, HR करिए और रेंडरिंग में जाइए। बेटर है। जब आप मार्वल का भी फिनिश देख सकते हैं, आपने 40 मिनट्स हुए हमें, सब कुछ हमने किया और मैं साथ में समझा भी रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है पूरा, आप बनाते हैं, बेहतर बना सकते हैं, 1 घंटे में बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो आप। और काम आप देख सकते हो, जब 30 मिनट में ऐसा हो सकता है, अगर आप इसी रूम को 3 घंटे देंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेव। आप इमेज जाके देख सकते हो किस क्वालिटी की चाहिए आपको, वो भी इम्पैक्टफुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसी में और काम करके अलग अलग व्यूज निकालना, अलग अलग टेक्सचर चेंज करना, तो हमने यहाँ पे कुछ निकाले हुए हैं। आप देख सकते हैं सीलिंग प्लान, इसके अंदर सीलिंग की लाइट का इम्पैक्ट अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, और ये हमारा फर्स्ट था। तो आप टाइम देकर प्रॉपर फ्रेमिंग के मटेरियल्स, फ्लोरिंग के मटेरियल्स, हमारी जो पिक्चर्स आ रही है उन सबको आप चेंज कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके आप प्लेस कर सकते हैं। तो जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे उतना बेहतर आपका व्यू निकल के आएगा। और इन्हीं चीज़ों को, प्लान को डिटेल में, एलिवेशन, सेक्शन, कॉल आउट व्यू, साइट, मासिंग, स्केड्यूलिंग, डिज़ाइन ऑप्शन, फेजिंग, इन सबको बहुत बारीकी से और डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी, साइनिंग ऑफ।